कहूं कि मैं नहीं हूं तो यूं कहूं तो यूं भी मेरे होने की जरूरत पड़ता है। तो ऐसे होगा जैसे घर के भीतर कोई आदमी हो और वो आप कहता है कि मैं अभी बाहर गया हूं या मैं अभी घर पर नहीं। आप थोड़ी देर बाद आए तब मैं आपको मिलूंगा, तब तक मैं घर लौट आऊंगा। तो उसका ये कहना ही उसके होने का प्रमाण हो जाए। इतनी मेरे होने की तो स्थिति असंदिग्ध है। इतना तो साफ है कि मैं हूं, लेकिन मैं क्या हूं ये इतना साफ नहीं है। करीब हूं कि मैं हूं, क्या हूं ये इतना साफ नहीं है। उपनिषद इसी की खोज में चलते हैं, साफ करते चले जाते हैं, एक एक चीज को अलग करते जाते हैं, जैसे कोई प्याज के छिलके को उघाड़ता चला जाए और जब तक छिलके बचते हैं उघाड़ते ही चले जाते हैं। अगर प्याज के छिलके उघाड़ते चले जाएं तो पीछे आपके हाथ कुछ भी ना लगेगा। प्याज छिलका ही छिलका है, वस्त्र ही वस्त्र, निकालते चले जाए तो भीतर कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे किसी ने कपड़े की गुड़िया बनाई हो और हम एक एक कपड़ा निकालते चले जाएं, एक कपड़े को निकालने दूसरा कपड़ा बचे, उससे निकालने तीसरा निकल आए, निकालते चले जाएं, लेकिन कपड़े की में गुड़िया हो तो आखिर में सब कपड़े निकल जाएंगे, गुड़िया पीछे बचेगी नहीं, आखिर में शून्य हाथ लगेगा। तो बड़ी खोज यही है मनुष्य की कि आदमी भी कहीं परतों का ही एक जोड़ तो नहीं है कि हम उखाड़ते चले जाएं और भीतर फिर कुछ बचे रहेगा। कह दें कि शरीर भी मैं नहीं हूं और मन भी मैं नहीं हूं और ये भी नहीं और ये भी नहीं, फिर कहीं ऐसा ना हो कि प्याज की कहानी हो जाए, आखिर में कुछ भी ना बचे जिसको हम कह सकें कि मैं हूं। लेकिन उपनिषद कहते हैं अगर ये भी हो तो भी सत्य को जान लेना जरूरी है। अगर ये भी सत्य हो कि भीतर कुछ भी नहीं है तो भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि सत्य को जान लेने के परिणाम महत्वपूर्ण है। लेकिन खोज करने करने पर अंततः पता चलता है कि नहीं, वस्तुओं का जोड़ ही नहीं है आदमी, मात्र परत और परत और परत ही नहीं है, परतों के भीतर भी कुछ है जो परतों से भिन्न है। लेकिन उसका पता तभी चलता है जब हम सब परतों को उखाड़ के भीतर पहुंचे। उस उस तत्व का नाम उपनिषद कहते हैं साक्षी। ये बड़ा कीमती शब्द है और बड़ा मूल्यवान। और पूरब का सारा चिंतन, सारी मनीषा, सारी प्रतिभा ऐसे छोटे से शब्द में निहित हो गई है। इससे महत्वपूर्ण शब्द पूरब ने दूसरा दुनिया को नहीं दिया है। साक्षी। साक्षी का मतलब क्या है? साक्षी का मतलब है देखने वाला, गवाह। मैं शरीर में नहीं हूं ऐसा किसको अनुभव होता है? मैं मन हूं ऐसा किसको अनुभव होता है? ऐसा कौन इनकार करता चला जाता है कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये। एक तत्व है हमारे भीतर दर्शन का, दृष्टि का, दृष्टा का, देखने का। हम डूब रहे, हम डूब रहे। वो जो देख रहा है वही है साक्षी। जो दिखाई पड़ रहा है वही है जगत। जो देख रहा है वही हूं मैं, और जो दिखाई पड़ रहा है वही है जगत। अध्यात्म का अर्थ है कि जो देख रहा है वो भूल से ये समझ लेता है कि जो दिखाई पड़ रहा है वो मैं हूं। ये अध्यात्म। एक हीरा मेरे हाथ में रखा है, उसे मैं देख रहा हूं। अगर मैं ये कहने लगूं कि मैं हीरा हूं तो अध्यात्म होगा, क्योंकि हीरा मेरे हाथ पर रखा है, दिखाई पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट है, एक विषय है, और मैं देखने वाला हूं, अलग हूं। देखने वाला सदा ही अलग है उससे जो दिखाई पड़ता है। देखने वाला कभी भी दृश्य के साथ एक नहीं है। देखने वाला सदा ही दिखाई पड़ने वाले से भिन्न है। मैं आपको देख रहा हूं क्योंकि आपसे भिन्न हूं, आप मुझे देख रही हैं क्योंकि मैं आपसे भिन्न हूं। जो भी दिखाई पड़ता है वो आपसे भिन्न है। उसको भी अपने से अभिन्न समझ लेना अध्यात्म। जिसको आप देख रहे हैं उसके साथ इतने मोहित हो जाना कि लगने लगे ये मैं ही हूं।
यही भ्रांति है। इस भ्रांति को तोड़ना है और अंततः उस शुद्ध तत्व को खोज लेना है जो सदा ही देखने वाला है और कभी दिखाई नहीं पड़ता। थोड़ा कठिन थे। जो देखने वाला है वो कभी दिखाई नहीं पड़ सकता क्योंकि वो पिक को दिखाई पड़ेगा। आप सारी चीजों को देख सकते हैं जगत की, सिर्फ अपने को छोड़कर। आप अपने को खुद देखिएगा, क्योंकि देखने में दो की तो जरूरत पड़ेगी ही, जो देखे और जो दिखाई पड़े।